ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया हिरणाक्ष ने। बहुत गहर तपस्या की। ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, मुझे विष्णु न मार सके, मुझे कोई नर नारी न मार सके, मुझे अस्त्र शस्त्र से मृत्यु न आए, मुझे दिन और रात में मृत्यु न आए, मुझे सुबह शाम मृत्यु न आए, मुझे इन 12 महीने में मृत्यु न आए, मुझे 4 प्रहर में मृत्यु न आए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ब्रह्मा जी क्या है, ये तो स्वयं भगवान कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं, नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहंति पावकः। हे जीव, हे अर्जुन, केवल शरीर है जिसे अग्नि जला सकती है, पर तुमको अग्नि नहीं जला सकती। कोई कुल्हाड़ी नहीं काट सकती, कोई तलवार नहीं काट सकती, कोई त्रिशूल, कोई बाण, दुनिया की कोई आग नहीं है जो किसी को मार सके। केवल ये शरीर है, ये जो कपड़ा पहना हुआ है, जो कवच है, इसको नष्ट करने के लिए है, क्योंकि ये शरीर नष्ट के लिए ही मिला है। पर तुम तो अजन्य हो, अनन्य हो, अजन्मा हो। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया तो क्या कह दिया, वो तो अजन्मा ही है आत्मा। तो जा भाई, नहीं तू मरेगा अस्त्र शस्त्र से, अग्नि वायु जल पृथ्वी से। अहंकार में आ गया, मेरा क्या बिगाड़ लेगा विष्णु। पत्नी ने नारद की कृपा लेकर के नारद को गुरु बना करके गर्भ में पल रहे बच्चे को पूरा वैष्णव बना दिया, पूरा धार्मिक बना दिया, पूरा भगवान का बना दिया। एक माँ अपने बच्चे को जब गर्भ में धारण करती है और उसे संतों का संग देती है, उपदेश का संग देती है, तप और जब से अपने 9 महीने का व्रत तप जब से करती है, बच्चे की साधना के लिए खुद साधना करती है, तो बच्चा ऐसा ही पैदा होता है। प्रहलाद नाम का बालक पैदा हुआ, कयाधु नाम की महिला जो राक्षस की पत्नी है, बालक उसने धर्मात्मा पैदा कर दिया। वो मन में ठान लिया था कि पति जैसा दुष्ट पैदा नहीं होना चाहिए, तो नारद के समस्त गुण नारद के आ गए बच्चे में। नारद को गुरु मान करके बच्चे के साथ रखा। गुरु सेवा का बड़ा फल मिलता है, गुरु के वचन का, गुरु के संग का बड़ा प्रभाव होता है। आप 9 महीने बच्चे के लिए क्या चित्र देख रही हैं, क्या चरित्र देख रही हैं, कौन सा रूप देख रही हैं, कौन सी धारणा बना के बैठी है 9 महीने, उस तरह का बच्चा बनता रहता है गर्भ में। हिरण्यकश्यप नाम का जो दैत्य है, उसको बड़ी खुशी हुई, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिला और घर में पुत्र मिला। शीघ्र, अति शीघ्र अपने पुत्र को गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने शुक्राचार्य के। जाओ असुरीय विद्या सीख के आओ, दैत्य शिक्षा लेके आओ। इस समय पूरा भारत जो है दैत्य शिक्षा में अंधा हो चुका है, राक्षसों की शिक्षा में अंधा हो गया है। सारे के सारे लोग इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल। ये इंटरनेशनल नहीं है, ये मैकाले राक्षस की विद्या है, शिक्षा है। तुम समझोगे नहीं। जब तुम्हारे हाथ से सब बच्चे निकले चले जा रहे हैं तो भी तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे बच्चे मोबाइल खा रहा है तो भी तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे तब भी तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कहने से विवाह नहीं कर रहे तब भी तुम समझ नहीं रहे हो। तो तुमसे ज़्यादा और कौन अज्ञान होगा। ये तुम्हारी शिक्षा करवा रही है, ये पढ़ाई करवा रही है। तुम्हारे बच्चे तो सनातनी हैं, हिंदू हैं, राम के, कृष्ण के, शिव के हैं, पर ये शिक्षा ने तुम्हारे बच्चों को न राम का रहने दिया, न शिव का रहने दिया, न तुम्हारा रहने दिया है। आदमी बड़ा गर्व कर रहा है, अंग्रेजी के 4 अक्षर बोलता है। तो भाषा से संस्कारों का परिवर्तन होता है बंधुओं। कोई चैलेंज करके कहे कि नहीं भाषा से संस्कार का कोई प्रभाव नहीं है, मैं कभी नहीं मानूं सकूंगा। भाषा संस्कारों की जन्मी है। रहन सहन, भोजन सब बदल जाता है भाषा के जीवन से। आज आप कथा सुनने आए हैं, तो आप कथा सुनने आए हैं तो देखो आपका जीवन कैसे पांडाल में अलग प्रकार का है। आप जब बाहर आ रहे थे अलग प्रकार का है। यहाँ का बुद्धि चिंतन अलग है, यहाँ सोच समझ अलग है, और यही चिंतन, यही शरीर है, और ये घर जाकर अलग हो जाता है।
इतना प्रभाव रहता है भाषा का, विचार का, जगह का, शब्दों का। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, आज उस बालक ने 3 वर्ष की आयु में विद्यालय में जाकर के क्या पढ़ना था, वो तो 3 वर्ष का बच्चा क्या पढ़ेगा। और 3 वर्ष के बच्चे को जो स्कूल भेज रहा है वो माता पिता भी राक्षस, वो माँ बाप अच्छे नहीं है जो इतने से बच्चे को स्कूल भेज देते। कुछ माता पिता इतने राक्षस हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चे को आदत डाल रहे हैं, हम स्कूल की आदत डाल रहे हैं, पढ़ने थोड़ी भेज रहे, अभी तो हम उसे स्कूल जाना सिखा रहे हैं। है। अच्छा बोलो, आजकल की मम्मियां अनपढ़ तो है नहीं? ये प्ले स्कूल जो चल रहे हैं इनमें 10वीं 8वीं 9वीं तक पढ़ी लिखी औरतें पढ़ा रही हैं, और मम्मी डबल MA घर में। डबल MA वाली मम्मी नर्सरी नहीं पढ़ा सकती, प्ले नहीं पढ़ा सकती, तो काय को पैदा किया पोथन्ना? औलाद पैदा किसके भरोसे कर रहे हो? जब पढ़ाने के लिए दूसरे टीचर, पढ़ाने के लिए दूसरा स्कूल, तो पैदा क्यों करना? दोनों चश्मा वाले क्या कहना चाहते हो मेरी बात पे? बच्चा पैदा करके कम से कम बच्चे को 10 बरस तक तो घर में ही शिक्षा देनी चाहिए। नारद का पढ़ा हुआ बालक पेट से आया है, इसलिए शुक्राचार्य का एक भी सवाल, एक भी प्रश्न हल नहीं कर पाया। शुक्राचार्य ने खूब मेहनत की, साल भर दैत्य विद्या पढ़ाने के लिए, विष्णु के प्रति गुमराह करने के लिए, जन्मदाता पालन करता परमात्मा शिव के लिए विरोध खड़ा करने के लिए, पर वो तो नारद का चेला है, उसके दिमाग में किसी का प्रभाव आने वाला नहीं है। इसीलिए गर्भ में बच्चे को पढ़ाकर पैदा करो। 9 महीने में बच्चा जो पढ़ लेता है वो अगले 9 साल में भी नहीं पढ़ सकता, अगले 18 साल में भी नहीं पढ़ सकता। बंधुओं, सब्जी बनाते समय जो मसाले पड़ जाते हैं सब्जी में, उसका स्वाद अलग होता है। सब्जी खाते समय पर नमक मिर्ची मंगाकर डालने के बाद में आप भले ही जीभ के स्वाद बना लो, पर सब्जी का स्वाद अच्छा नहीं होने वाला। बालक जन्म लेते समय जब निर्माण होता है तभी उसमें सारे रंग भर दिए जावे, तो फिर उस पर दुनिया का फिर कोई रंग दूसरा नहीं चढ़ेगा। पक्के रंग आते हैं गर्भ से, पक्के रंग आते हैं महाराज। अब गर्भ का ही रंग फीका पड़ा है तो बाहर ला करके क्या सिखाएं उन्हें? बालक प्रहलाद के ऊपर अत्याचार हुए। आसुरी विद्या को बालक पढ़ता नहीं है तो उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके ऊपर तेल गरम करके छिड़क दिया जाता है, गरम गरम सराखियों से उसे जला दिया जाता है। इतना त्रास बच्चे को दे रहे हैं। आखिर में यह हुआ कि उस बच्चे को लेकर आ गया। हिरणाक्ष की एक बहन भी थी, नाम होलिका है। उसने भी बच्चे को जलाकर मारने की कोशिश की, पर अपने कर्म से खुद ही मर गई, जल के भस्म हो गई। सदगुरु कहने लगे, राजन, आज हिरण्यकश्यप ने भी बालक को मारने के लिए तलवार निकाली और बालक से कहा कि तू आज बुला ले तेरे हमदर्द को। कौन है वो? कहां है वो? तेरे साथ आज मैं उस नारायण का भी खात्मा कर दूंगा, उस ईश्वर का भी खात्मा कर दूंगा। अच्छा, कोई आदमी इतना पागल हो सकता है बुद्धि से? अजर अमर अखिलेश अनंत अनादि अनुपम परमात्मा को भी मारने की घूं घूं कर रहा है। मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा आज तुझे, पागल मूर्ख बालक। मेरे घर में पैदा होकर के मेरा विरोध कर रहा है और उस मेरे दुश्मन नारायण का साथ करता, उसकी प्रशंसा करता है। बालक प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, आखिरी बार कह रहा हूं कि नारायण की शरणागति हो जाओ, वो आपको क्षमा कर देंगे, आपका कल्याण कर देंगे। नहीं माना। तलवार जैसे ही उखाड़ी और बच्चे के सिर पर प्रहार करना चाहा,
तभी भगवान श्री नरसिंह के रूप में खंबा फाड़कर प्रकट हुए पत्थर से, और नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से दुष्ट का सीना चीर दिया, धराशायी कर दिया हिरण्याक्ष को। छाती पर बैठकर उसके प्राणांत करने लगे भगवान, और दुष्ट को कहा, देख मूर्ख, तूने ब्रह्मा से वरदान लिया था, देख ले, न कार्तिक है, न वैशाख है, न जेठ है, न आषाढ़ है, न जून है, न जनवरी है, और ना ही तलवार है, न कोई आग है, न बंदूक है, न कोई रॉकेट है, और देख ले, न नर हूं न नारी हूं, मैं तो केवल तेरे पापों का काल हूं, तू पापी है और मैं पापों का खात्मा हूं। इसलिए मूर्ख, मृत्यु का कोई समय और मृत्यु का कोई काल, मृत्यु की कोई अवस्था नहीं होती है, तू मूर्ख है, पापी है। नरसिंह भगवान हिरण्याक्ष को अंतिम उपदेश देकर के उसे मुक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको वरदान दिया था। दोनों के दोनों ये राक्षस थे, सनत कुमारों के श्राप से राक्षस बन गए थे, भगवान की सेवा किया करते थे, इसलिए भगवान ने इनका उद्धार इस तरह किया है। प्रहलाद को गोद में लेकर के भगवान आसन पर बैठ गए, बालक को पुचकारने लगे, प्रेम करने लगे, दुलार करने लगे। बालक प्रहलाद को पुचकार कर उपदेश दिया, नरसिंह गीता सुनाई, और बालक से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान देता हूं कि अब तुम्हारी 3 पीढ़ियों में तुम्हारे घर में पुत्र, पुत्र के घर भी पुत्र होगा, पर वो राक्षस बुद्धि का नहीं होगा। तुम्हारी भक्ति के और विश्वास के कारण अब तुम दैत्य कुल में तो हो, पर तुम्हारे कुल में भी देवता ही पैदा होंगे। तो भगवान प्रहलाद का पूर्ण संपूर्ण विवाह हुआ, और विवाह के बाद में प्रहलाद भगत को भी विरेचन नाम का पुत्र हुआ, और विरेचन नाम के पुत्र के बाद उनके घर में राजा बलि पैदा हुए। तीनों के तीनों वंश, तीनों की तीनों पीढ़ियों में भगवान ने कहा कि तीसरी पीढ़ी जब तेरी आएगी प्रहलाद, तब मैं फिर से आऊंगा और तेरे घर में आकर के भिक्षाटन करूंगा। इतना दानी तेरा प्रपौत्र होगा, तेरे पुत्र का बेटा होगा। इतनी महान परमात्मा आशीर्वाद देकर गए। अब जरूरी ये नहीं है कि मैं भक्ति कर रहा हूं कि तुम कर रहे हो, जरूरी ये है कि भक्ति करना हर प्रत्येक मानव शरीर का धर्म है। प्रत्येक शरीर का धर्म है प्रभु का धन्यवाद करे, ईश्वर गुणानुवादन करे, क्योंकि उसने ये काया दी है, ये संसार दिखाया है। तो उस परमात्मा का ऋण चुकाने के लिए केवल उसका प्रचार करो, प्रभु का गीत गाओ, उसके धन्यवाद में झुके रहो, उसकी स्तुति और प्रशंसा में अपने आप को झुकाए रखो, तो ऋण चुकेगा प्रभु का, तो मौका मिलेगा तुम्हारे उद्धार को उद्धार करने का।